बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, और जो लोग हमें वीडियो में भी देखेंगे, वीडियो के ज़रिए भी देखेंगे, तो उनको भी हम लोग वेलकम कहते हैं अपने इस आज के सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो प्रोफेशनल लाइफ के लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के सेशन की ख़ास जो बात है वो ये है कि हम लोगों का एक गोल सेट हुआ होता है। चाहे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट अगर पढ़ाई करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उनका एक गोल सेट हुआ होता है। चाहे प्रोफेशनल्स हैं तो उनका भी अपना एक गोल सेट हुआ होता है। उन्होंने चाहे कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ होता है, या चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो उनका कोई मकसद होता है कि हम इस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जो सबसे मेन प्रॉब्लम है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग जब पढ़ाई करने बैठते हैं, ठीक है, तो क्या आपका माइंड 100% आपके बुक्स पर होता है या नहीं? आपको बीच बीच में अपने मोबाइल की आवाज़ भी सुनाई देती है? सुनाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं कि हमारे सामने ज़िंदगी में ट्रैक्स होते हैं। 2 ट्रैक्स हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि ज़िंदगी बेसिकली क्या है, तो मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ। ज़िंदगी बेसिकली राइट रॉन्ग, ब्लैक वाइट, अच्छा बुरा, सही गलत, इसका कॉम्बिनेशन है। या तो हम एक काम करेंगे तो वो काम सही होगा, या जो काम हम करेंगे वो गलत होगा। ठीक है। या हम एक ट्रैक पर जा रहे हैं तो वो ट्रैक सही मंजिल तक पहुंचता है, या हम एक ट्रैक पर जा रहे हैं वो ट्रैक गलत मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है। अब मसला कहाँ पर आता है? हम स्टूडेंट्स जो हैं, जो कह रहे हैं कि हम जब किताब निकालते हैं तो हमारे जहन में और ख़यालात आ जाते हैं, और नॉर्मली ये हम सब के साथ होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ होता है। जब भी बुक निकालते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है, दिल भर जाता है, दिल फूल जाता है, और हम कहते हैं यार एक वीडियो बीच में देख लेता हूँ मोबाइल पे, उसके बाद फिर चले जाते हैं, टिकटॉक ज़रा यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद खैर है फिर से हम लोग। अब हम सबको पता है कि ये ट्रैक जिस पर हम लोग अभी जा रहे हैं ये गलत ट्रैक है। अब मसला इसमें नहीं है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ करने में मसला नहीं है, मोबाइल के यूज़ करने के एडिक्शन में मसला है। ठीक है। एडिक्शन, हम एडिक्शन किस चीज़ को कहते हैं? नशे में आदी होना। जब कोई इंसान नशे में आदी हो जाता है, स्मोकिंग करता है या फिर ड्रिंक करता है या कुछ और, तो हम कहते हैं कि ये एडिक्ट हो गया है। बेसिकली एडिक्शन जब आप किसी भी चीज़ के साथ आदी हो जाते हो, जब आप किसी भी चीज़ को अपने जहन पर इतना सवार कर लेते हो कि उसके बगैर आप कुछ कर ही ना पाओ, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आपके घरों की। जब भी आप कुछ गलत करते हो तो सबसे पहले आपके मॉम डैड आपको क्या कहते हैं? यार ये मोबाइल की वजह से, ये सारी फसाद की जड़ क्या है? मोबाइल है। बेसिकली मोबाइल एक टूल है जिसको हम सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसको हम गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ पर आता है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ को एसोसिएट किया हुआ है इस टूल के साथ। हमने अपनी रिश्तेदारियाँ बनाई है इस टूल के बेस पर। एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग स्नैपचैट कहते हैं, जिस पर आजकल मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। ठीक है। स्नैपचैट में बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? कोई बता सकता है? फिल्टर नहीं, बेस्ट फ्रेंड वो तो फिल्टर तो आप अपने मतलब फेस ब्यूटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हो, जो आपके साथ स्ट्रीक्स बना लेता है, जो आपके साथ स्ट्रीक्स बना लेता है। ठीक है। मतलब जो बंदा आपके साथ, ये एक ऐप है, जो बंदा आपको
100 दिन मुसलसल स्नैप मतलब जो पिक्चर्स हैं वो आपके साथ एक्सचेंज करें तो वो आपका BFF बन जाता है, मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बन जाता है। अब मैंने क्या देखा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, मैंने ये देखा है कि नॉर्मली जो स्ट्रीक्स लोग बेचते हैं, जो स्नैप्स बेचते हैं, वो काली स्क्रीन मतलब कि कैमरे के आगे हाथ पकड़ के क्रच करके सेंड कर देते हैं। आगे से मैं क्या सेंड करूंगा, मैं भी वही चीज़ आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। मतलब बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, ना मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमने 100 दिन ब्लैक स्क्रीन एक दूसरे के साथ शेयर की है, तो वही हम लोग क्या हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। तो इतना हम लोग इस टूल के साथ एसोसिएट हो गए हैं। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इससे हम फ़ायदे भी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमने इसको अपनी आदत बना ली है। हमने अपने आप को इस पर हावी करने के बजाय इसको अपने आप पर हावी कर दिया है, ये मसला है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ डिस्ट्रैक्शन। अब हम भी मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा मैसेज लोगों तक जाए, ताकि लोगों को पता चले कि वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या उनको नहीं करना चाहिए, उनकी लाइफ के ट्रैक्स कौन कौन से हैं और वो किस ट्रैक पर जा रहे हैं, आया वो अट्रैक्ट पर जा रहे हैं या वो डिस्ट्रैक्ट पर जा रहे हैं। एक होती है अट्रैक्शन, एक होती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन भी बेसिकली अट्रैक्शन है, पर वो अट्रैक्शन जो कि नेगेटिवली आपको अपने साथ एडिक्ट करें, आपके साथ अपने आप के साथ क्या करें, आदी करें आपको अपने, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि लाइफ में आपका फोकस या आपकी कंसंट्रेशन पावर इतनी कैसे बढ़े कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस को, आप यूट्यूब को, टिकटॉक को, मोबाइल फ़ोन को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, सही वक्त पर इस्तेमाल करें, और जो काम आप कर रहे हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो या आपका कोई और गोल है, उस पर आपका फोकस एकदम बराबर हो। अब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है, कैसे हमें अपने कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करना है, कैसे हमें अपने पावर ऑफ फोकस को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। आपके ख्याल में ये इजी होगा कि डिफ़िकल्ट होगा? इन सारी चीज़ों को, इन सारे मज़ों को छोड़ के एक ऐसे काम को करना जिसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई में हमें मज़ा नहीं आ रहा। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने सारे सब्जेक्ट्स पसंद हैं जो वो पढ़ रहे हैं? इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? नो। ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 5 में से 3 सब्जेक्ट्स पसंद हैं? नो। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 पसंद है? 1, 2, 3। ठीक है। ये अक्सर हम लोग क्लासेस में देखते हैं। अक्सर जिस स्टूडेंट से भी आप पूछे आपको कितने सब्जेक्ट्स पसंद है, हर स्टूडेंट का या एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा या 2, बाकी रेयर एंड रेयर कोई होगा इतना इंटेलिजेंट जिनको सारे सब्जेक्ट्स पसंद होंगे। मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा जिनको सारे सब्जेक्ट्स पसंद हैं। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपको जो सब्जेक्ट्स नहीं पसंद हैं, आपने कभी उनको छोड़ा है कि चलो यार एग्जाम में इसको छोड़ देते हैं? पढ़ना पड़ता है। और जब हम लोग उस सब्जेक्ट के आगे बैठते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कौन सा सब्जेक्ट बुरा लगता है? मैथमेटिक्स आपको बुरा लगता है। ठीक है। आप मैथमेटिक्स के 100 पेजेस के बुक के आगे बैठ जाएं और कल आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। ये वो बंदा ही जान सकता है ना जिनके ऊपर आप 50-60 किलो का वज़न रख दें और उनको कहें कि चलो आपने ये सुबह तक उठाना है। सही है। एक टॉर्चर हमें लगता है, ये सब्जेक्ट हमें टॉर्चर लगता है। मतलब कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स के आगे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा दिल नहीं कर रहा है इसको पढ़ने का, लेकिन हमें इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। अब इस सिनेरियो में एक और ट्विस्ट ऐड करते हैं।
यहाँ पे हमें पढ़ना है और यहाँ पे यूट्यूब पे जो है आपके फेवरेट सीज़न का एपिसोड रिलीज़ हो गया। आप जो फेवरेट सीज़न जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उस सीज़न का एपिसोड रिलीज़ हो गया और आपको नोटिफिकेशन आ गई और यहाँ पे आप पढ़ रहे हो और कल आपका पेपर है। इस दौरान आप किस चीज़ को चूज़ करोगे? इस दौरान हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। इस दौरान हम क्या करते हैं, इधर एपिसोड आ गया, इधर पढ़ रहे हैं, सामने घड़ी है, हम घड़ी को देख लेते हैं। ठीक है, घड़ी को देख लेते हैं, 1 घंटे का एपिसोड है, 5 चैप्टर्स हैं, वक्त को डिवाइड करके हम जाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं और वो एपिसोड देख लेते हैं। ठीक है, वो एपिसोड देख लेते हैं, लेकिन एपिसोड नहीं छोड़ते। एक तरफ टॉर्चर है, एक तरफ प्लेजर है, तो हम किस तरफ जाते हैं नॉर्मली? एक जगह आग लगी हुई है और एक जगह बागात है, हम किधर जाते हैं? बागात में जाते हैं, प्लेजर के लिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लाइफ का मकसद, किसी के लाइफ का मकसद क्या होता है, मतलब हम जो जी रहे हैं तो हम किस लिए जीते हैं, क्या हासिल करने के लिए जीते हैं? एनीवन? जब हम कामयाब होते हैं तो हमें अंदर से क्या फीलिंग आती है? सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है, प्लेजर। ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम प्लेजर कहते हैं, और हमारी फीलिंग्स इससे ऊपर और नीचे जाती है, ऊपर और नीचे जाती है। जब हम इस लाइन से ऊपर जाते हैं हम खुश हो जाते हैं और इसको हम सक्सेस कहते हैं। जब इस लाइन से नीचे आते हैं तो हम खफा हो जाते हैं और इसको हम फेलियर कहते हैं। ठीक है, तो हम प्लेजर्स के लिए हैं। अब एक तरफ प्लेजर है और एक तरफ हर्डल है। हम प्लेजर को सेलेक्ट करते हैं, हर्डल को हम छोड़ देते हैं। इस चीज़ की वजह क्या है? कोई बता सकता है कि हम क्यों, हमें पता भी है कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है क्यों? क्योंकि हमें आगे कुछ बनना है, लेकिन फिर भी हम इसकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पर मोबाइल की तरफ, वीडियोस की तरफ, फेसबुक की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, स्ट्रीक्स की तरफ, जिसका कोई मकसद ही नहीं होता, इसकी तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। इसकी पता है वजह क्या है? सॉरी, एडिक्शन। एक तो एडिक्शन है, लेकिन इस एडिक्शन को हम लोग अवॉइड क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा टाइम हम कुछ गेन करेंगे। पता है क्या वजह है इसकी? हमारे पास कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई ऐसा डिज़ायर नहीं है, कोई बर्निंग डिज़ायर नहीं है जिसके लिए हम इस टॉर्चर को सहें, जिसके लिए हम इस टॉर्चर को सहें। वो वजह क्या होनी चाहिए, वो डिज़ायर क्या और किस हद तक होना चाहिए? पिछले सेशन में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, लेट्स रिपीट दैट एग्जाम्पल अगेन। कि अगर आप एक सहरा में जा रहे हो, अब उस सहरा वाले एग्जाम्पल को हम यहाँ पर इसके साथ अटैच करते हैं, इसके साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, इस टॉर्चर के साथ, कि हम इस प्लेजर की तरफ क्यों जाते हैं और इस टॉर्चर को हम लोग क्यों छोड़ देते हैं, जबकि हमें पता है कि इस टॉर्चर में, इस हर्डल में, इस हार्डशिप्स में हमारे फ़ायदे हैं और वहाँ पर हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। एक सहरा में आप जा रहे हो, ठीक है, एक सहरा में जा रहे हो और आपके पास पानी ख़त्म हो गया। वक्त गुज़रता जा रहा है, तपती धूप है, सहरा है, ना कोई छाँव है, धूप है, गर्मी है। इमेजिन करें, इमेजिन करें, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए। इस वक्त आपके माइंड में ऐसी क्या चीज़ होगी जिसको आप पाना चाहोगे? द ओनली थिंग, आपको इंतहाई प्यास लगी है, वाटर, एक बूंद पानी। वजह क्या होगी एक बूंद पानी की? कि हम बच जाएं, हम जिंदा रहें,
सरवाइव कर सके। अब वहां पे पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा और आपको टॉयलेट आ गया, आपको टॉयलेट आ गया। आप उस वक्त क्या करोगे? आप मरने वाले हो, आपको चाहिए पानी, पानी की सूरत में आपका टॉयलेट आपके पास आ गया। व्हाट विल यू डू? यू विल यूज इट एज वाटर, यू विल ड्रिंक इट। आप उसको पियोगे, आप उसको पियोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वजह है, बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह क्या है? वो आपकी सांसें हैं, वो आपकी ज़िंदगी है। इतनी बड़ी वजह चाहिए, इतना बर्निंग डिज़ायर चाहिए जिसके लिए हम वो काम करें जो हम नहीं करना चाहते, जो हमें नहीं पसंद, लेकिन फिर भी हमें करना है। जिस दिन आपके पास वो वजह आ गई, वो वजह आपके हाथ में आ गई कि जिसके लिए आप कुछ भी करो, जिसके लिए आप कुछ भी सहो, कोई भी टॉर्चर सहो, ये तो पढ़ना है, पढ़ने के अलावा भी अगर कोई मुझे यहाँ पर बांध के रखे मैं तब भी पढ़ूंगा, मैं मैथ्स भी पढ़ूंगा, ठीक है, मैं मैथ्स भी पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये वजह है। और जब इंसान के पास वजह नहीं होती तो वो क्या करता है? एक्सक्यूजेस। मैं नहीं पढ़ रहा, क्यों? क्योंकि इस वजह से नहीं पढ़ रहा, इस वजह से नहीं पढ़ रहा, इस वजह से नहीं पढ़ रहा। लोगों को एक्सक्यूजेस देता है कि मैं ये पॉइंट अगर हासिल नहीं कर सकता, अगर मैं अपना ये गोल अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह क्या है? उसकी ये वजह है, उसकी ये वजह है, उसकी ये वजह है, उसकी ये वजह है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये आप लोगों को एक्सक्यूज नहीं दे रहे, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप में से किसी को कहूँ पानी भी है, सब कुछ है, आपको प्यास लगी है, मैं आपको कहूँ कि अपना टॉयलेट पियो, कौन पिएगा? वजह, ज़रूरत नहीं है। वाई? पानी है, हम उससे गुजारा कर सकते हैं, उसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जब ये पानी भी नहीं होगा, जब गर्मी होगी और आपके पास सिर्फ ये टॉयलेट होगा अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए, तो आप इस टॉयलेट को आराम से और खुशी से पी लोगे। तो किसी भी काम को करने के लिए या एंजॉय करने के लिए एक बहुत बड़े डिज़ायर की, एक बहुत बड़ी वजह की ज़रूरत होती है। वो वजह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जैसे आपकी सांसें। आपने कभी घोड़ों को देखा है, या गधों को, या किसी ऐसी जानवर को जिस पर लोग सामान लाद के लेके जाते हैं? उनके यहाँ आंखों के सामने वो चमड़े की एक वो ऐसे पीसेस लगे हुए होते हैं। उसकी आपको पता है वजह क्या होती है? उसकी वजह यह है कि इनको इर्द गिर्द चीज़ें दिखाई ना दे और इनको सीधा रास्ता दिखाई दे, ताकि ये अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सके। सेम यही मिसाल हमारी भी है। हमें अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है, हमें अपने माइंड की कंडीशनिंग ऐसी करनी है कि हमारी आंखों के सामने भी किसी वजूहात के पीसेस लग जाए। जिस तरह वो उनके आंखों के सामने चमड़े के पीसेस लगे हुए होते हैं, हमें वो वजह देखनी है और उनके पीसेस अपने आंखों के इर्द गिर्द लगाने हैं, ताकि हमें पर्पस नज़र आए और हम सीधा अपने रास्ते पर चलें। ठीक है, अब एक घोड़ा है या फिर कोई भी जानवर है जिसका फोकस तो है, फोकस है, पर अब इस फोकस की तरफ इसको चलाना है। तो हम क्या करते हैं ऐसी हालत में? घोड़ा मार देते हैं पीछे से। नो, प्यार से भी कुछ चीज़ें होती है, कोड़े मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि उसको चलाने के लिए एक आला यूज़ करते हैं, एक टूल यूज़ करते हैं, उसको डायरेक्शन देने के लिए एक टूल यूज़ करते हैं। वो टूल क्या होती है? लगाम, वागे, एग्जैक्टली, लगाम। उससे हम उसको रास्ता दिखाते हैं। इंसानी माइंड का लगाम क्या है? इंटेलिजेंस। जब हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे
उस वजह पे जिस वजह से हम ये टॉर्चर सह रहे हैं, तब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। यकीन मानो, अगर कोई आपको रोके भी तब भी आप नहीं रुकोगे, तब भी आप नहीं रुकोगे। किसी के कहने से आप नहीं रुकोगे, किसी के रोकने से आप नहीं रुकोगे, क्योंकि तब आप ज़िंदगी को जीने लगोगे। किसके लिए? उस वजह के लिए। और अगर हमें कोई बड़ा पर्पस चाहिए, अगर हमें अपने फोकस को डेवलप करना है, अगर हमें अपनी कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करना है, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई ऐसी वजह ढूंढनी है, कोई ना कोई ऐसा पर्पस ढूंढना है जिसके लिए हम लोग वो सारी मेहनत करें, वो सारे टॉर्चर सहें। किसी काम के ना करने की तो हम वजूहात ढूंढ रहे हैं, हज़ारों वजह। किसी काम के करने की भी हमें कोई वजह चाहिए, तो तब जाके हम हर एक पर्पस को अचीव कर पाएंगे। आप में से बॉडी बिल्डिंग कोई करता है? करता था सर। ओके। अब अगर मैं जिम जाऊं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और जब जो इंसान जिम जाता है ना, तो वो पहली वीक में उसकी पूरी बॉडी दर्द करती है। फिर वो जो अगर बाइसेप लगाता है तो उसके बाइसेप दर्द करते हैं, जब विंग्स लगाता है तो उसकी कमर दुखती है, ठीक है। अब अगर मैं पहले हफ्ते जाऊं और मेरा जिस्म दर्द करने लगे और मैं कहूं कि यार नहीं, ये तो दर्द करता है, मैं नहीं करता, क्या मेरी बॉडी बनेगी? और जब मैं वो दर्द सहूं 2 साल तक, फिर क्या होगा? बंदे की बॉडी बन जाती है, वो शेप जो वो चाहता है, जो उसकी डिज़ायर है, वो उस पेन के बाद गेन होगा। अक्सर जिम में लिखा होता है ना, नो पेन नो गेन, वो इसीलिए लिखा होता है कि हमें ये दर्द सहना है, तभी जाके हमारी बॉडी जो है वो बन पाएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ टूल्स की। मैंने आपको कहा कि टूल्स को हम लोग सही और गलत इस्तेमाल क्यों करते हैं। अभी मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आया है। फॉर एग्जांपल नाइफ है, चाकू, ठीक है। आप किचन में गए हो, आपको भूख लगी है, इस वक्त आपका बर्निंग डिज़ायर क्या है कि आप अपने पेट को भरो। आपके सामने एक एप्पल पड़ा हुआ है, एक चाकू पड़ा हुआ है। ये चाकू वो टूल है जिसको आप सही और गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, 2 ट्रैक्स हैं, एक सही एक गलत। सही ट्रैक यह है कि आपको भूख लगी है तो आपको अपनी भूख मिटानी है। गलत ट्रैक यह है कि आपको भूख लगी, आप उसकी वजह से तंग हो, आप उस चाकू से अपनी जान ले लो। इस एक चाकू को आप 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। या तो आप एप्पल उठा के काटो और खाओ, आपकी भूख मिट जाएगी, या फिर आप उस चाकू को उठाओ और अपनी नसें काट दो, तो ज़िंदगी भर के लिए आपकी भूख मिट जाएगी। सो व्हाट यू विल चूज़? जाहिर सी बात है एप्पल को चूज़ करेंगे। यही मिसाल हमारे हर टूल की है, ठीक है। यही मिसाल हमारे हर टूल की है। यही मिसाल फेसबुक की भी है, यही मिसाल इंस्टाग्राम की भी है, यही मिसाल स्नैपचैट की भी है, मोबाइल की भी है, आपके घूमने फिरने की भी है। हर चीज़ की यही मिसाल है कि आप हर टूल को, हर काम को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। जस्ट हमें डायरेक्शन सही करनी है। क्या ख्याल है इस सेशन में एक स्टूपिड सी मिसाल दे दूं दूसरी, जो पिछले सेशन में दी थी। एक और स्टूपिड मिसाल पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका दिमाग जो है ये एक गधा है। क्या है? एक गधा है, ठीक है। आपके सामने एक गोल है। ये हमारा दिमाग हमारे पास जो है हर टाइम होता है, इसको हमें यूज़ करना है। दिमाग हमें नहीं चलाता, हमें दिमाग को चलाना है, ठीक है। ये जो ब्रेन पड़ा हुआ है यहाँ पर, हमें इसकी कंडीशनिंग करनी है, इसको हमें चलाना है सही डायरेक्शन में। अब एक गधा है और मैंने घर बनाना है। ये घर मेरा अल्टीमेट डिज़ायर है, क्योंकि मेरे सर पर छत नहीं है और बारिश हो रही है, मुझे अपने सर पर छत चाहिए। मैं यहाँ से ईंटें उठा के उस गधे पर लाद देता हूँ, ठीक है, और उसको मैं रास्ते में छोड़ देता हूँ। ये गधा आपका दिमाग है, ये ईंटें जो है ये वो पर्पस है, ये वो सब्जेक्ट्स है जिसको आपने पढ़ना है, ठीक है। ये वो बोझ है जो आपने अपने दिमाग पर
डाल दिया। किस वजह से? कि मैंने एक इमारत बनानी है, मैंने एक इमेज बिल्ड करना है, मैंने एक बिल्डिंग बनानी है, अपने सर पे छत बनानी है। और उस गधे पर आपने वो बोझ डाल दिया, लेकिन उसको आपने ऐसे छोड़ दिया कि जाओ। अब एक बंदा आता है, उस गधे को यहाँ खींचता है कि ये तुम्हारा रास्ता है, दूसरा बंदा आता है, उस गधे को यहाँ खींचता है कि ये तुम्हारा रास्ता है। तो वो जिस रास्ते पे उसको लगाएगा उसी रास्ते पे वो चलता जाएगा। उसके सामने कोई अल्टीमेट मंजिल नहीं है कि मैंने ये ईंटें लेके कहाँ जाना है, मैंने ये पढ़ाई करके किधर लगानी है, ये जो बोझ मैंने अपने दिमाग पर डाला हुआ है ये कहाँ लगाना है। गधी की एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसको हम लोग काफ़ी मतलब जो बंदा नालायक होता है या जो बंदा काम का नहीं होता उसको हम कहते हैं आप गधे हो। अब यही गधा है, इसको मैंने ट्रेन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से सीधे रास्ते पर जाओ, फिर राइट जाओ, फिर लेफ़्ट जाओ, तो वहाँ पे मैंने घर बनाना है और यहाँ से मैंने ईंटें लेके जानी है। तो पहले मैंने वो बोझ उस गधे पर डाल दिया, उसको मैं अपने साथ लेके गया मंजिल तक, फिर उसको लेके आया, फिर ईंटें डाली, फिर लेके गया, 2-3 बार उसको मैंने ट्रेन कर दिया। उसके बाद मुझे उस गधे के साथ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उस पर मैं ईंटें डालूंगा और वो खुद इसी रास्ते पर जाएगा, वहाँ छोड़ के आएगा और वापस आएगा। ये आप लोगों ने कभी नोट किया है जब वो गधे पर लोग चीज़ें डालते हैं? सेम यही मिसाल आपके माइंड की भी है कि आपने इस पर बोझ तो डाला है, लेकिन आपको पता नहीं है इस बोझ को लेके जाना कहाँ है, कहाँ लेके जाना है। जब आप उसको एक डायरेक्शन दोगे, उसको ट्रेन करोगे, तभी ये वो बोझ लेके जाएगा वहाँ पर जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी। सो ये एग्जाम्पल है जब आपका फोकस क्लियर होगा, जब आपको आपके मंजिल का पता होगा, जब आपको वजह पता होगी कि ये बोझ मैं लेके इस मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इस बोझ को लेके मैंने करना क्या है। दैट इज़ द मेन पॉइंट जो कि आपके फोकस को डेवलप करेगा। जो सब्जेक्ट आपको पसंद होता है उसको पढ़ने में आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो सब्जेक्ट मुझे पसंद है ना, उसको पढ़ने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाऊं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं या फिर किसी काउंसलर के पास जाऊं कि यार मेरी काउंसलिंग करें, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है और मैं इसको पढ़ रहा हूं, मुझे इसको पढ़ना है। ऐसा कभी होता है? लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि यार आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो ना, इसके लिए आपको मोटिवेशनल की ज़रूरत है? लाइक मैं आपको यहाँ पे कोई सेशन देता हूँ कि यार आप स्नैपचैट यूज़ करो, बहुत अच्छी चीज़ है, यार आप जो है आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखो, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन की ज़रूरत वहाँ पर है जहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही। आपने अपनी एक डायरेक्शन फाइंड करनी है, आपने अपने फोकस को डेवलप करना है, अपने जो बर्निंग डिज़ायर्स हैं वो पैदा करने हैं। तभी जाके आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज़ होगी, तभी जाके आपकी जो फोकस है वो एकदम मतलब वो निशाने पे जाके लगेगी। तब अगर आपको कोई रोकना भी चाहे तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपके माइंड में एनी टाइम एक चीज़ होनी चाहिए, मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ तो मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मुझे कुछ करना है, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी, कुछ करना है। जब आपके माइंड में सिर्फ ये भी होगा ना कि मुझे कुछ करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे आपका नाम ऐसे बनेगा इस दुनिया में कि कोई उसको फिर मिटा नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए एक वजह आपको चाहिए होगी। अगर बात करें कि मेरा फोकस कैसे डेवलप हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं क्यों जो काम करता हूँ तो सिर्फ वही काम करता हूँ, क्यों जिस काम में मैं अपना 100% लगाता हूँ तो वहाँ पे मैं एक्चुअल में अपना 100% लगाता हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन से आती है, लेकिन आप अगर उस अप्स एंड डाउन्स को ज़रा फोकस से, ज़रा गौर से देख के ऑब्ज़र्व करें। ठीक, मैं जब छोटा था, व्हेन आई वॉज अ किड, तो हमारी फैमिली पे कुछ ऐसे हालात आते हैं, जाहिर सी बात है फैमिली में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। हमारी फैमिली पे ऐसे हालात आए थे कि वी वर अनएबल टू अफोर्ड
द रेंट ऑफ 1200, लाइक 1200 रुपये पे हमारा घर था और वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं इधर उधर देखता था, मैं अपने फादर को भी देखता था, वो भी काम करते थे, अकेले में घर भी संभालते थे, रेंट वगैरह हर एक चीज़ पे वो। आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैंने पढ़ना है, अगर मैंने आगे जाना है, तो मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। लाइक मैं अपने फादर को देख रहा हूँ कि वो कभी कभी क्या काम कर रहे हैं, कभी क्या काम कर रहे हैं, कभी क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ इसके लिए कि हम जिए, अच्छी तरह से जिए, हमारी लाइफ में कोई कमी ना हो। तो तब जाके मैंने एक फ़ैसला लिया था, और वो फ़ैसला ये था कि मेरे हाथ में कोई हुनर तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सीखना है। अब इस कुछ का मुझे नहीं पता था कि मैंने सीखना है तो क्या सीखना है। खैर, मेरे फादर के एक दोस्त थे, वो जूतों का काम करते थे, तो वो मुझे वहाँ लेके गए। मैंने कहा यार मैंने करना है, घर वालों ने बहुत रोका टोका, ना करो, बच्चे हो, ये और वो, बट मैंने ज़िद लगाई भी थी, नहीं मैंने करना है। कहते ये काम सख्त है, ये आप नहीं कर सकते, छोड़ दो, पढ़ो। मैंने कहा पढ़ता भी हूँ, लेकिन मैंने करना है। अब ये वही मिसाल है कि आपको एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए। वो बर्निंग डिज़ायर, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मुझे कहाँ से मिली है। वो बर्निंग डिज़ायर, जब भी आप बहुत सारे लोगों के सामने किसी भी चीज़ पर टारगेट हो जाए ना, टारगेट हो जाए, वो पेन जो होता है ना, वो इतना पेनफुल होता है, इतना पेनफुल होता है कि वो आपको जाने अनजाने किसी ना किसी ऐसी डायरेक्शन पे या लगा देता है, और या फिर आपको किसी एडिक्शन में लगा देता है, जिससे आपकी तो या लाइफ बन जाती है और या आपकी लाइफ तबाह हो जाती है। ठीक है, मेरे लिए वो पॉइंट कौन सा था? मेरे लिए वो पॉइंट ये था कि मैं एक स्कूल में पढ़ता था, यहाँ पर हमारे ख़र्चे जो थे वो काफ़ी मुश्किलों से पूरे हो रहे थे, और वहाँ पे मेरी फ़ीसें जो है वो जमा होती जा रही थी। एक दिन कोऑर्डिनेटर आया और उसने मुझे पूरे क्लास के सामने उठाया कि आपकी पता नहीं कितने महीनों की फ़ीस रहती है, और ये आप कब लाओगे, और ये और वो जो मुझे लगी ना पूरे क्लास के सामने, मतलब ये आप फील करो ज़रा, ये आप ज़रा फील करो कि जब आपको कोई टारगेट करे सबके सामने, तब आपके सामने दो रास्ते होते हैं। अगर मैं नौजवानों की बात करता हूं, तो वो जब टारगेट हो जाते हैं, वो जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे किसी एप्लीकेशन से, सोशल मीडिया से, किसी टूल से, या फिर इश्क से, क्योंकि हमारी पढ़ाई में हमारा ध्यान इन चीज़ों की वजह से नहीं लगता। डिस्ट्रैक्शंस हैं मुख्तलिफ, यहाँ से मुझे फेसबुक का नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ से मुझे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ से मुझे यूट्यूब के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, यहाँ से मुझे कोई फ्रेंड की कॉल आती है, यहाँ से मुझे किसी और की कॉल आती है। यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अब इन चीज़ों की वजह से या तो हमारी लाइफ बन जाती है, और या फिर हमारी लाइफ तबाह हो जाती है। या तो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, जो आपने कहा कि लाइफ में सेटिस्फेक्शन के लिए हम सब करते हैं, तो या सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं, नशा शुरू कर देते हैं, कोई भी नशा, ताकि हमारा माइंड रिलैक्स रहे। बट दैट इज़ फॉर अ टाइम बीइंग। ये ऊपर ऊपर से आप अपने मसले हल कर रहे हो। मसला हल क्या करना है? हमें अपनी लाइफ सेट करनी है। उस लाइफ सेट करने के लिए हमें वजह चाहिए। वो वजह बार बार हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब जब मुझे फ़ीस के लिए उठा दिया पूरे क्लास के सामने, तब मुझे ये वजह मिल गई कि मुझे पढ़ना है, तो मुझे अपने आप को शर्मिंदगी से बचाना है, और अगर मुझे शर्मिंदगी से अपने आप को बचाना है तो मुझे ये फ़ीसें टाइम पर भरनी है, और अगर मुझे ये फ़ीसें टाइम पर भरनी है तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। उसके बाद चाहे मुझे पूरे ख़ानदान ने रोका, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने ये नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ,
मैंने ये नहीं देखा कि किसी के पैर पर जूता है और मैं पॉलिश कर रहा हूँ। नो, आई हैव टू अर्न मनी, वाई? टू सर्वाइव माई एजुकेशन। अपने आप को उस शर्मिंदगी से बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना है, चाहे मेरे रास्ते में कुछ भी आ जाए, चाहे कितना भी सख्त काम हो, चाहे कितनी भी टॉर्चर सहने पड़े, बट मुझे ये करना है। और ये जाने अनजाने में आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ आ चुकी होगी। डिफरेंट जो प्रोफेशनल हैं उनके लाइफ में वकार, आपके लाइफ में ये चीज़ आ चुकी होगी। आपकी लाइफ में ये चीज़ बार बार आपको ट्रिगर कर चुकी होगी। जो आप आज बैठे हुए हो और इतना प्राउडली आपने सेशन से पहले सबको बताया कि मैं ये काम करता हूँ, तो इतना प्राउडली बंदा तब बताता है जब वो किसी ना किसी वजह से अपना एम अचीव कर लेता है। अपना एम अचीव कर लेता है तभी वो प्राउडली बताता है। मैं अपना पास्ट प्राउडली इसलिए बताता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें अचीव की है, तभी जाके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यकीन मानो तब का मैं शुरू हुआ हूँ जब 4th क्लास में था, आज मैं एमफिल कर चुका हूँ, अभी तक मैं जारी हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं रुका हूँ, कोई भी टॉर्चर ऐसा नहीं है जो मुझे रोक पाए किसी काम करने से। चाहे कहीं भी जाना हो मैं चला जाता हूँ, चाहे कुछ भी करना हो मैं कर लेता हूँ। वजह क्या है कि मुझे दोबारा वो चीज़ नहीं सहनी जो मैं 4th क्लास में सह चुका हूँ। दैट वॉज माई अल्टीमेट पॉइंट। When you have a burning desire, when you have a purpose, this is the ultimate power of your life, which can lead you to success and which can let you to do anything, which can let you to survive in any kind of situation. So what you need to have a burning desire, a great purpose that is equal to your life. ऐसा पर्पस बनाओ अपने ज़िंदगी का, ऐसा पर्पस बनाओ अपनी ज़िंदगी का कि जो आपकी सांसों के साथ कनेक्टेड हो, जो आपके लिए ऐसा हो जैसे सांस लेना। तब मैं देखता हूँ कि आपको कौन रोकता है किसी चीज़ से। तब आप पढ़ोगे, आप मैथ्स भी पढ़ोगे, आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आप वो काम करोगे जिसको करने में आपको तकलीफ़ होती है, जिसको करने में आपको टॉर्चर सहना पड़ता है। आप वो टॉर्चर सहोगे। क्यों? क्योंकि आपको आने वाली अपनी लाइफ में टॉर्चर नहीं सहना। अगर आज आप YouTube पर टाइम गुजारोगे, अपना वक्त ज़ाया करोगे, तो आज तो आपका गुजर जाएगा, लेकिन कल फिर आप इस अफसोस में रहोगे कि काश मैंने ये नहीं किया होता। तो अगर अपनी ज़िंदगी से काश हटाना है तो आज टॉर्चर सहो, कल आपकी लाइफ बन जाएगी। जब भी हम किसी से पूछते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो, कहते हैं यार वो ज़िंदगी है, कट रही है। ठीक है, वो वक्त लाओ जब आप कहो कि ज़िंदगी है और जी रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ। दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चंस हो किसी का सेशन के हवाले से, फोकस के हवाले से, सो यू कैन आस्क। आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा सर। यस, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ा सर। डिजायर हम मतलब क्या आपने कहा अल्टीमेट बर्निंग डिजायर। यस। तो इसको मतलब कैसे मतलब सेट करें, मतलब कि ये मेरा डिजायर है बस ये, हर इंसान में मतलब होता है, लेकिन कैसे वो उसको करें? जब आप अपनी माइंड के, अपनी इंटेलिजेंस के हर पूरी एनर्जी को, जो हमारा माइंड जो काम करता है ना, ये मुख्तलिफ एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, चार्जेस होते हैं। इससे इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तो जब हम अपनी सारी एनर्जीज़ को, अपनी इंटेलिजेंस की सारी एनर्जीज़ को लगा के ये सोचने लग जाएं कि अगर मैं ये काम करूं तो मैं ये क्यों करूं, मुझे वो वजह चाहिए काम करने की, तो आपका पूरा फोकस जो है वो उस वजह की तरफ जाने लगेगा। वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ इस पर। दो दोस्त थे और एक चाहता था कि मैं एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनूँ, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनूँ। यहाँ पे मेरा एक ऐसा आलीशान महल हो जो इस एरिया में किसी का भी नहीं हो, किसी के पास भी ऐसा महल नहीं हो।
दूसरा दोस्त था, उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा भी एक आलीशान महल हो। मतलब ये उनके डिज़ायर्स हैं, ठीक है। बट ये वो डिज़ायर्स हैं जो हम लोग ऊपर ऊपर से सोचते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं, जी आप क्या बनोगे, मैं डॉक्टर बनूंगा, आप क्या बनोगे, मैं इंजीनियर बनूंगा, आप क्या बनोगे, मैं पायलट बनूंगा। लेकिन जब वो मैट्रिक में जाते हैं और फिर साइंस में मैथ्स के आगे बैठ जाते हैं बिलाल, तो फिर कहते हैं कि नहीं यार मुझे डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, वो बस कुछ भी पढ़ो। लेकिन हाँ, माइंड चेंज हो जाता है। एफएससी में जाते हो माइंड चेंज हो जाता है, एंट्रेंस में रह जाते हो माइंड चेंज हो जाता है, मास्टर्स में जाते हो माइंड चेंज हो जाता है, पढ़ते कुछ और है, जॉब कुछ और करते हैं, ये सीन जारी होता है, ठीक है। अब ये दोनों का डिज़ायर है कि ये एक ऐसा महल बनाए ना जिसका कोई कंपटीटर ना हो, सही है। ये शहर से गए गांव में। अब इसमें से जो एक दोस्त था, तो उसका बाप काफ़ी गरीब था, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करता था, काफ़ी गरीब था। ये वहाँ पे गया, अपने बाप के साथ बैठा हुआ है, उसकी हार्डशिप्स को देख रहा है, हर चीज़ को, लेकिन उसके माइंड में चल रहा है वो महल, मैंने ये महल बनाना है, ठीक है। अचानक इसके फादर को हार्ट अटैक आ गया। क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया। इसने एम्बुलेंस बुलाई, गाड़ियाँ बुलाई, सब ने कहा कि ये सेवेयर हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल यहाँ से 3 घंटे के फासले पर है और ये नहीं बच पाएगा। खैर एम्बुलेंस में डाल दिया, आधे रास्ते तक गए, उसके फादर की जान चली गई, मौत वाक़या हो गई। अब यहाँ से उसके माइंड से महल निकल गया। उसके माइंड में क्या चीज़ आई पता है? कि मुझे डॉक्टर बनना है और इस गांव में एक हॉस्पिटल खोलना है जो कि दिल के मरीज़ों का इलाज कर सके, क्योंकि मेरे फादर की जान गई है, किसी और के बाप की जान इस वजह से ना जाए कि वो वक्त पर अस्पताल ना पहुंचे। और इस डिज़ायर ने उसके दिल में इतना गहरा असर कर दिया कि अगले 15 साल बाद जो है, पहला दोस्त उसने महल बना दिया, महल बना दिया, ये डॉक्टर बन गया। इसके पास भी महल था। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसका जो दूसरा दोस्त था, जिसके पास महल और गाड़ियां थी, उसको लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो वो उसकी वजह से पागल हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो बर्निंग डिज़ायर था वो उससे छिन गया, ठीक है। इसको अगर लॉस हो, फॉर एग्जाम्पल इसका बर्निंग डिज़ायर जो इसका महल था वो इससे छिन जाए, इसको कोई फ़र्क पड़ेगा? नो, क्योंकि इसका बर्निंग डिज़ायर फिर ये नहीं रहा, इसका डिज़ायर वो रहा जिसको इसने कंप्लीट कर लिया। इसने एक हॉस्पिटल बनाया जहाँ पे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बच रही हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अ पर्पस। आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, आपको सब कुछ भी मिल जाएगा, आपका पर्पस भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पर्पस पूरा हो जाए, फिर अगर आपसे कुछ छिन जाता है तो उसके बाद आपको दुख नहीं होगा, आप सर्वाइव कर पाओगे। और ज़िंदगी में मैंने आपको क्या कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्वाइवल, और उसी सर्वाइवल को सेटिस्फेक्शन के साथ जीने के लिए हमें एक वजह की ज़रूरत होती है, और वो वजह हमें ऐसे मिलती है जैसे इस लड़के ने अपने बाप को खो कर हासिल की। तो इसी तरह हम लोगों को भी अपनी लाइफ में देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें टॉर्चर कर रही है, हमें टॉर्चर सहना है, हमें दुख सहने हैं, तभी जाके हम एक अल्टीमेट गोल, एक अल्टीमेट डिज़ायर अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।